कहानी शुरू होती है एक जंगल से, जहाँ कुछ लोग लकड़ियाँ काटने का काम कर रहे थे और वहीं अचानक एक आदमी पर बहुत से वुल्फ्स हमला कर देते हैं और उसे जख्मी कर देते हैं। तभी अंधेरे से उसे एक सुनहरी बालों वाली औरत और उसकी बेटी आती दिखाई देती है। वो औरत जैसे ही अपना हाथ आदमी को लगाती है तो उसके सारे जख्म ठीक हो जाते हैं और आदमी हैरानी से उसे वुल्फ वॉकर कहकर पुकारता है। अब आयरलैंड में 1650 का वक्त दिखाया जा रहा है, जब बादशाह की तरफ से आयरलैंड के जंगलों को काटने और वहाँ से सारे वुल्फ्स को निकालने का हुक्म है। इस काम के लिए इंग्लैंड से बिल नाम के एक बहुत मशहूर शिकारी को बुलाया गया है, जिसकी रॉबिन नाम की एक बिगड़ी हुई शरारती बेटी है, जो अपने आप को अपने बाप जैसा बेहतरीन शिकारी मानती है और इस काम में उनकी बेटे की तरह मदद करना चाहती है। पर बिल कभी अपनी बेटी को अपने साथ लेकर नहीं गए, यहाँ तक कि वो रॉबिन को जंगल में जाने से भी मना करते हैं। The forest is brimming with real wolves. इसीलिए आज वो छुपकर अपने डैड का पीछा कर रही थी, जिसका उनको पता भी चल जाता है और वो अपनी बेटी को सिपाहियों के हवाले कर काम पर चले जाते हैं। लेकिन वो यहाँ से किसी तरह कुछ बच्चों की मदद से निकल जाती है और अपने डैड के पीछे जंगल में चली जाती है, जहाँ वो उन्हें देख रही थी कि वो काम कैसे करते हैं। और अब इसी दौरान उसे किसी की आवाज आती है, मदद करो मदद करो। उस आवाज का पीछा करने पर एक वुल्फ ने बकरियों के झुंड पर हमला किया हुआ था। रॉबिन उनको बचाने के लिए वुल्फ पर अपने हथियार से हमला करती है, पर एक बकरी के पास आने पर उसका निशाना छूटकर उसके अपने ही बर्ड को लग जाता है और बर्ड एक केव में गिर जाता है, जिसे जब लेने के लिए रॉबिन केव में जाती है तो वहाँ उसे छोटी वुल्फ वॉकर दिखती है, जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। वो बर्ड को लेकर वहाँ से जा चुकी थी, रॉबिन के हजार मना करने के बावजूद भी, जबकि बाकी वुल्फ्स मिलकर उस पर अटैक करने ही वाले थे कि उसके डैड आकर उसे बचा लेते हैं। Not going after him. Not in there. But we can't leave him. Look, इसी सब में बादशाह को भी बकरियों पर वुल्फ्स के हमले की खबर हो जाती और वो रॉबिन के डैड की खबर लेने के लिए आ जाते और कहते हैं कि अगर 2 दिन में जंगल वुल्फ से खाली ना हुआ तो अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। इसी के साथ वो उसकी बिगड़ी बेटी को भी साथ ले जाते हैं ताकि वो आसानी से काम कर सके। रॉबिन को परेशान देखकर उसी के साथ बैठा आदमी उसे वुल्फ वॉकर्स और उनकी पावर्स के बारे में बताता है, जिसकी मदद से वो सारे वुल्फ्स को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी भी जख्मी चीज को ठीक कर सकते हैं, यहाँ तक के परिंदों को भी जिंदा कर सकते हैं। रॉबिन ये सुनते ही जेल तोड़ते हुए सबको उस जेल से भगाकर खुद जंगल में अपने बर्ड के पीछे जाकर जब उसे आवाज देती है तो उसे बर्ड जिंदा मिलता है। उसे देखकर वो खुश और हैरान तो थी, लेकिन जैसे ही वो उसे पकड़ने लगी थी तो उसके सामने एक वुल्फ आ गया था। डर के मारे उसके हाथ पांव फूल गए थे और इससे पहले कि वो वहाँ से भागती, वो वहाँ पर एक जाल में फंस जाती है, जिससे वुल्फ उसे उतारने की कोशिश में था। पर क्योंकि रॉबिन को लग रहा था कि वो उसे मारना चाहती है, इसीलिए वो अपनी हिफाजत में उस पर हमला कर देती है। इस सब में वो वुल्फ के हाथों जख्मी भी हो गई थी, लेकिन वुल्फ के प्यार करने से अचानक उसके हाथ का जख्म ठीक होने लगा था, क्योंकि असल में वो वुल्फ एक वुल्फ वॉकर थी। अपने बर्ड को उससे लेने के लिए उसका पीछा करते हुए वो एक जादुई दीवार को पार कर जंगल के खूबसूरत रास्तों से होते हुए वुल्फ्स के केव तक जाती है। वुल्फ अपनी असल फॉर्म में तब्दील होकर रॉबिन को पूरी तरह से ठीक कर देती है और उसे अपने बारे में बताती है कि हम वुल्फ वॉकर्स हैं। जब हम सोते हैं तो एक वुल्फ में चेंज हो जाते हैं। वो बताती है कि मेरी मॉम काफी दिन से सो रही हैं, क्योंकि वो वुल्फ बनकर हम सब के लिए एक नया घर ढूंढ रही हैं, एक ऐसा घर जहाँ पर सारे वुल्फ्स आराम से रहें और कोई इंसान उन्हें ना मारे। रॉबिन सोचती है कि मुझे अपने डैड को वुल्फ वॉकर्स के बारे में बताना चाहिए ताकि वो उनको मारने के बजाय उनके लिए नया घर ढूंढ सकें। लेकिन घर जाने पर रॉबिन के डैड उसकी बात नहीं सुनते और इन बातों से गुस्सा होकर वो उसे महल छोड़ाते हैं ताकि वो अपने दिमाग से ऐसी सारी बातें निकाल दे। महल में एक खास जगह काम करते हुए उसका वो हाथ रोशन हो जाता है जिस पर वुल्फ ने काटा था। हम रॉबिन के जिस्म से रोशनी निकलते हुए देख रहे थे, उसके हाथ पाँव सब बदल रहे थे और देखते ही देखते वो अब एक वुल्फ में चेंज हो चुकी थी। उसके साथ होने वाली चीजें उसे डरा रही थी
थी। वो लोगों की रूहों को उनके जिस्मों के अंदर से ही सूंघ पा रही थी। इस सब से वो बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी कि अगर उसके डैड को ये सब पता चल गया तो वो उसके साथ क्या करेंगे। वो नहीं नहीं कर कर चिल्ला रही थी पर कुछ भी नहीं होने वाला था। उसके डैड उसकी ये वुल्फ वाली आवाजें सुन लेते हैं और अपनी बेटी के पास आने पर उसके ऊपर वुल्फ देखते हैं। रॉबिन उन्हें बताना चाह रही थी कि मैं आपकी बेटी हूँ, मैं रॉबिन से एक वुल्फ बन चुकी हूँ, लेकिन उसके डैड वुल्फ बनी रॉबिन की बातें नहीं समझ पा रहे थे। इसीलिए वो अपने आप को बचाने की कोशिश में जंगल की तरफ चली जाती है और वुल्फ वॉकर से कहती है, ये देखो तुमने मेरे साथ क्या कर दिया। अगर मेरे डैड को मेरी सच्चाई पता चल गई तो वो मुझे मार देंगे। वुल्फ वॉकर उसे देखकर उससे भी ज्यादा घबरा रही थी क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसकी मॉम को पता चल गया कि उसने किसी को वुल्फ वॉकर बना दिया है तो वो भी उसकी बहुत बुरी हालत करेंगी। लेकिन वो रॉबिन की परेशानी को दूर करने के लिए उसे आंखें बंद कर सब चीजों को महसूस करने का कहती है, जिससे कि रॉबिन सब सूंघते हुए अपने दिमाग में तस्वीरें बना रही थी। और वुल्फ वॉकर उससे कहती है, देखो ये जंगल की जिंदगी कितनी खूबसूरत है, कितनी मजे की है, तुम्हारी बोरिंग शहरी जिंदगी से तो कहीं ज्यादा। ये कहते ही वो दोनों इन चीजों को एंजॉय करने लगती हैं, परिंदों का पीछा करती हैं, एक दूसरे से लड़ती हैं, मिलती हैं और खूब मजे करती हैं। जिसके बाद रॉबिन अपनी नई वुल्फ वॉकर फ्रेंड से वापस आने का वादा कर शहर आने पर स्मेल करके पता चलाती है कि बड़ी वुल्फ वॉकर महल में कैद हैं, जिनकी जब हेल्प करने के लिए वो महल की तरफ जाती है तो शहर में शोर मच चुका था वुल्फ के आने का। और तभी बादशाह आकर रॉबिन के डैड को डांट देते हैं ये कहकर कि तुमसे एक वुल्फ नहीं संभाला जाता। वो शहर के सब लोगों को सुकून देने के लिए कहते हैं कि मैं खुद उस वुल्फ को पकड़ूंगा, जबकि रॉबिन बड़ी होशियारी से सबको पीछे छोड़ते हुए वुल्फ वॉकर तक पहुंच चुकी थी, जो रॉबिन से कहती हैं कि मेरा इंतजार न करना और सारे वुल्फ्स को सेफ जगह पहुंचा देना, पर अभी जल्दी से अपनी इंसानी शक्ल में चेंज हो जाओ। इससे पहले कि वो ऐसा करती बादशाह उसे देखकर उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन जब वो बहुत आसानी से अपने आप को बचाकर एक इंसान में बदल लेती है तो उसे और उसके डैड को पकड़ लिया जाता है। क्योंकि वो वुल्फ वॉकर थी और सोने पर वो एक वुल्फ बन जाती, इसीलिए अगली रात वो इस डर से सोती ही नहीं है और जंगल में वुल्फ वॉकर तक अपने बर्ड से उनकी मॉम का मैसेज पहुंचाती है कि जंगल में आग लगने वाली है, तुम किसी का भी इंतजार किए बगैर वुल्फ्स को वहाँ से ले जाओ। मैसेज मिलते ही वुल्फ वॉकर रॉबिन से महल में मिलने के लिए आ गई थी, पर रॉबिन उसे वहाँ से भेज देती और वापसी के रास्ते में उस वुल्फ वॉकर को कुछ लोगों से अपने मॉम के बारे में सुनने को मिलता है। वो उन्हें ढूंढने के लिए शहर में ही रुक जाती है, लेकिन उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए इसीलिए रॉबिन कुछ बच्चों की मदद से उसे कैद करवा देती है। यहाँ बादशाह जिसने रॉबिन को यानी उस रात वाली वुल्फ वॉकर को पकड़ने का ऐलान किया था, वो अपनी झूठी जीत को दिखाने के लिए वुल्फ वॉकर यानी सबसे बड़ी वुल्फ वॉकर को सामने लाता है। अपनी मॉम को वहाँ देखकर छोटी वुल्फ वॉकर पिंजरा तोड़कर अपनी मॉम की हेल्प करने आ जाती है, जिसे देखकर बादशाह को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो रॉबिन के डैड से इस लड़की को यहाँ से भगाने का कह रहे थे। ये सब करते हुए उनके दरमियान में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें के बड़ी वुल्फ वॉकर बिल को यानी रॉबिन के डैड को काट लेती है और उनकी बेटी यानी छोटी वुल्फ वॉकर ऊंची जगह पर जाकर सबको कहती है कि मैं ही वुल्फ वॉकर हूँ और मैं अपनी मॉम को यहाँ से लेकर जाऊंगी। सिर्फ यही नहीं बल्कि मैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए अपने पूरे झुंड के साथ यहाँ हमला कर दूंगी। ये सुनते ही बादशाह सबकी हिफाजत के लिए सिपाहियों को तैयार कर जंगल में आग लगाने का कह देते हैं। जहाँ से रॉबिन अपने डैड से, जिन्हें बादशाह ने वुल्फ वॉकर को मारने की ड्यूटी दी थी, उसको बचाकर उस पर बैठकर किसी तरह शहर से बाहर आ जाती है। जहाँ उसके डैड अब बादशाह के साथ उसका पीछा कर रहे थे। उन्होंने जंगल में जाकर वुल्फ वॉकर को जख्मी भी कर दिया था। रॉबिन के 1000 समझाने पर जब वो नहीं मानते तो रॉबिन अपने आप को वुल्फ में चेंज करते हुए वुल्फ वॉकर की जादू, जिससे कि वो अपनी जख्मी मॉम को ठीक करते और उनकी इंसानों के साथ इस छोटी सी जंग में हेल्प करने के लिए चली जाती है। वुल्फ्स के केव में रॉबिन के दोस्त अपनी मॉम पर जादू कर रही थी और रॉबिन वुल्फ्स के साथ मिलकर इंसानों से लड़कर उनके हथियारों को तबाह कर रही थी। जहाँ जादू करते हुए वुल्फ वॉकर को पता चलता है कि उसे जादू करने के लिए अपने झुंड की जरूरत है। वो सबको आवाज देकर बुलाती है और उसकी आवाज पर रॉबिन भी केव में जाने लगी थी, लेकिन वापस जाते हुए बादशाह रॉबिन पर हमला करने वाले थे और उसके डैड यहाँ पर उसे बचा लेते हैं। इस जगह रॉबिन बादशाह की एक तोप भी तबाह कर देती है, जिससे वो वुल्फ्स को मारने वाले थे और यहाँ बादशाह दोबारा रॉबिन के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन इस मर्तबा रॉबिन को रॉबिन का बर्ड बचाता है। उसके डैड भी वुल्फ वॉकर में चेंज होते हुए अपनी बेटी को बचाते हैं, क्योंकि एक बार उन्हें वुल्फ वॉकर ने काटा था। अब उन
बिल को भी अपनी बेटी की बातों पर यकीन आ गया था कि वुल्फ वॉकर कैसे होते हैं। बादशाह भी ये जान गए थे कि बिल वुल्फ वॉकर बन गया है, इसीलिए वो उनकी इंसान वाली बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाले थे। तो रॉबिन उन्हें अपने तीर से मार देती है और फाइनली वो दोनों वुल्फ वॉकर की हेल्प को पहुंचते हैं, जहां रॉबिन वुल्फ वॉकर्स के साथ जादू कर रही थी और उसके डैड बाकी झुंड के साथ आवाजें निकालते हैं, जिन आवाजों को शहर के सभी लोग सुन रहे थे। वुल्फ वॉकर भी यहाँ पर जिंदा हो गई थी। उन्होंने बिल और रॉबिन को अपनी फैमिली में शामिल कर लिया था। रॉबिन को इस तरह अपनी मॉम मिल गई थी, जिसके साथ ये मूवी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग थी।